Assalamu alaikum students. We will start our lecture number 2 of chapter number 1 Introduction to Biology. तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है करियर्स ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से करियर्स हैं, बायोलॉजी में हम कौन कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन जो है वो मेडिसिन और सर्जरी का है। मेडिसिन वो प्रोफेशन है जिसमें हम किसी भी पर्सन की डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कि लेट्स सपोज़ कि एक पर्सन है, उसे कोई भी मर्ज़ है, उसको पहले हम डायग्नोस करेंगे कि इसको कौन सी डिज़ीज़ है, फिर हम देखेंगे कि अब इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए इसे कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पर्सन किस तरह से ठीक होगा, वो सब जो है वो मेडिसिन प्रोफेशन में आ जाते हैं। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी वो प्रोफेशन है जिसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए तो उसको रिपेयर किया जाता है। और समटाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि उसे रिप्लेस करना पड़ता है या रिमूव करना पड़ता है। बहुत से केसेस आप लोगों ने सुने भी होंगे। इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो पाँव काटना पड़ता है, या कोई और इशू हो जाए तो वो पार्ट जो है वो रिमूव करना पड़ता है। अगर कैंसर हो तो वो कैंसर पूरी बॉडी में फैलने का खदशा होता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इसका पाँव या जिस भी हिस्से में वो मर्ज़ है इसको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि ये जहर आगे ना फैले। इसलिए ये सब सर्जरी के प्रोफेशन में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर एक्सेट्रा। सेकंड जो प्रोफेशन है वो है फिशरीज़। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि पॉन्ड टाइप कुछ सिस्टम बनाया होता है, उसमें वो फ़िशेस को पालते हैं, उनको उनकी फूड प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, उनकी केयर करते हैं ताकि हेल्दी से हेल्दी मीट मिले लोगों को, उन्हें हेल्दी से हेल्दी फ़िश प्रोडक्शन हो। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। दे सर्व फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। थर्ड जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी बायोलॉजी से रिलेटेड एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। क्रॉप्स भी हमारी फूड का सोर्स हैं, एनिमल्स भी हमारी फूड का सोर्स हैं। क्रॉप से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, एनिमल से हम मीट लेते हैं, मीट जो कि हमें प्रोटीन देता है, एनिमल से हमें मिल्क प्रोवाइड होता है। इसलिए जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो इस पर वर्क करते हैं ताकि अच्छी से अच्छी फसल उगाई जाए और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर, उन्हें अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए ताकि वो हमें आगे अच्छी प्रोटीन और अच्छा मिल्क प्रोवाइड कर सकें। फोर्थ जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी एक एग्रीकल्चर की ब्रांच ही है। कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक एज कैटल, शीप एक्सेट्रा। इसमें एनिमल्स की केयर की जाती है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है ताकि अच्छी प्रोटीन मिले, मिल्क मिले, हेल्दी से हेल्दी फूड मिले। 5 हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने पहले पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोइंग। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अ हॉर्टिकल्चरलिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज़। जो पहले वराइटीज़ हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी प्लांट की, किसी भी फ्रूट की जो वैरायटी है उसमें बेटरमेंट लाई जाए या फिर न्यू वैरायटी को प्रोडक्ट किया जाए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक पौधे पे, एक प्लांट पे 2 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उगी हुई होती हैं। वो बिल्कुल इसी तरह होता है कि उसको न्यू वैरायटी बनाया जाता है, उसके लिए हॉर्टिकल्चर का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स। के डिफरेंट फार्म्स बना दिए जाते हैं। Like as in some farms, animal breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. प्रोटीन और मिल्क के लिए वो एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। चिकन और एग्स मिलते हैं हमें पोल्ट्री फार्म से। बिल्कुल इसी तरह फ्रूट फार्म्स होते हैं। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। उनमें डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो यील्ड किए जाते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो प्रोडक्ट हमें मिलता है डिफरेंट फ्रूट्स का। तो वो फ्रूट फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये डिफरेंट किस्म के फार्म्स बनाए जाते हैं। ये था फार्मिंग का प्रोसेस, फार्मिंग का प्रोफेशन। नेक्स्ट 7 फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जिस तरह के इसके नेम से ही शो हो रहा है कि फॉरेस्ट, जंगल। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट्री का प्रोफेशन हुआ है कि इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि वो फॉरेस्ट में ही होते हैं, अपनी ड्यूटी वो वहीं पे ही करते हैं। तो उनको सारा पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं जब उन्हें लगता है कि और ज़्यादा दरख्त होने चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि और ज़्यादा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट प्लांट किए जाए खुद से। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। It is the latest profession in the field of biology. Biotechnologists study and work for the production of useful products through microorganisms. बायोटेक्नोलॉजी भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी से हम वो मॉलिक्यूल या वो कंपोनेंट हासिल करते हैं जो कि इंसान को फ़ायदा दें, जो किसी भी ह्यूमन को कोई बेनिफिट दें। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। ये आप लोग डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हर पॉइंट का। जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atom। कि जितने भी किस्म के मैटर हैं वो सब एलिमेंट से बने होते हैं और हर एलिमेंट एक सिंगल काइंड ऑफ एटम रखता है। The atoms are actually made up of many subatomic particles। और वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। बायो एलिमेंट्स की बात करते हैं। देयर आर टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। टोटल 92 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 16 जो है लिविंग बॉडी यानी कि किसी भी बॉडी में लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। उन 16 एलिमेंट्स को जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बायो एलिमेंट्स कहते हैं। फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं बायो एलिमेंट्स की। मेजर बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जिस तरह अब इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास बनाते हैं और दीज 6 बायो एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। बाकी 10 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो माइनर में आ जाएंगे, माइनर बायो एलिमेंट्स। जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये वो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास में बनाते हैं। जो अदर 10 हैं जो माइनर बायो एलिमेंट्स हैं वो फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये 10 वो हैं जो 1% ऑफ टोटल मास हैं, जिनका पार्ट सिर्फ 1% है और 99% जो है वो 6 बायो एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड लेवल वो है मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स, rather they combine through ionic or covalent bonding। The stable particle formed by such bonding is called as molecule और biomolecule। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जो बायो एलिमेंट्स जो पीछे अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लेवल में कि वो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर वो आइसोलेट नहीं रहते, वो कंबाइन होकर एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं। और वो कंबाइन कैसे होते हैं? थ्रू आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग। और वो एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। आगे हम बायोमॉलिक्यूल्स की टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन मिनी, स्मॉल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा। Macromolecules are with higher molecular weight, for example starch, protein and lipids। Third, organelle and cell level। organelle क्या होती है? Biomolecules जो हमने सेकेंड लेवल में पढ़ा, Biomolecules assemble in a particular way and form organelles, and these organelles are actually subcellular structures, and when they assemble together cells are formed। बायोमॉलिक्यूल्स से मिलकर ऑर्गेनेली बनाएंगे एंड ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाएंगे। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो उसे परफॉर्म करना है। एग्जांपल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड अदर राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दो अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, दोनों का अलग अलग फंक्शंस है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, यानी कि हर जो ऑर्गेनेली है वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इस तरह सेल का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से। फोर्थ जो है वो है टिश्यू लेवल। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज। सेल जो कि हमने पिछले लेवल में पढ़ा थर्ड में, कि वो सेल्स जो हैं जो सिमिलर सेल्स हैं जिनका फंक्शन भी सेम है, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप को फिर हम टिश्यूज़ का नाम देंगे, उनको हम कहते हैं टिश्यूज़। आगे हम देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं टिश्यूज़ की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट में अलग टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल में अलग टिश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स और प्लांट्स में सेम टिश्यूज़ होते हैं, उनके नाम भी सेम ही हों, नहीं, प्लांट के अलग टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स के अलग होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, लाइक एज, और भी बहुत से होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो फिफ्थ है हमारा वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन्स। पिछले लेवल में जिस तरह हमने पढ़ा कि ऑर्गन ये टिश्यू लेवल के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, जब एक से ज़्यादा टिश्यू होता है तो दो हो जाते हैं। एक से ज़्यादा जब टिश्यूज़ मिलेंगे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जब ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो वो एक यूनिट बनाएंगे जिसे हम ऑर्गन का नाम देंगे। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। के जो ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उन कलेक्टिवली जब उस फंक्शन को बोला जाएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि उस ऑर्गन का फंक्शन है। कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, जिस ऑर्गन के वो टिश्यूज़ हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। पहले हमने ऑर्गन्स की बात की कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन वो जो टिश्यूज़ हैं वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो उस ऑर्गन का फंक्शन होगा। अगर हम एग्जांपल देखें कि स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है, उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है डाइजेशन का, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, फूड को स्टोर करेगा। इसी तरह आगे हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जब डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं और एक कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम का नाम दिया जाता है उसे। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। उस ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। लेकिन वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो एक ऑर्गन सिस्टम है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वो कहलाएगा क्या, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन। नेक्स्ट जो है सिक्स, वो है इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म the functions, processes, activities of various organs and organ system are coordinated. नेक्स्ट जो है वो 7, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या होती है, जहाँ पे सेम प्लेस पे सेम स्पीशीज़ एट द सेम टाइम, वो होती है पॉपुलेशन। कि उसमें डिफरेंट स्पीशी नहीं होती, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो एक ही स्पीशी की होती है। पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स of the same species located at the same habitat in the same time. Habitat क्या होता है, habitat means the area of the environment in which organism lives. वो प्लेस, वो एरिया जिस जगह पे वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। 8 लेवल जो है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। कि एक ही एनवायरनमेंट में डिफरेंट पॉपुलेशन मीन डिफरेंट स्पीशीज़,
हमने पॉपुलेशन की बात की पिछले लेवल में कि सेम स्पीशीज़ सेम हैबिटेट पे सेम टाइम पे। कम्युनिटी क्या है कि इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी एक ही एनवायरनमेंट में। इसमें अगर एग्जांपल देखें फॉरेस्ट में अब टाइगर भी होगा, लायन भी होगा, मंकीज़ भी होंगे, और भी जो जंगल में फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो सब होंगे। अलग अलग स्पीशीज़ के हो गए, लेकिन एनवायरनमेंट एक ही है। एक ही एनवायरनमेंट में सेम एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो वो क्या होगा, कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी लेवल। Forest may be considered as a community. It includes different plants, microorganisms, fungi, and animal species. Some communities are complex and other communities may be simple. complex क्यों होगी? इसमें population ज़्यादा होगी, population का नंबर ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होगा। और कम्युनिटी सिंपल कैसे होंगी कि उनकी लिमिटेड population होगी, साइज़ छोटा होगा, इसलिए वो कम्युनिटी सिंपल होगी। नेक्स्ट जो है 9th लेवल, वो है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल कौन सा है? द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं वो जिस एरिया में लिव करती हैं, जिस एरिया में वो रहती हैं, इनहेबिटेड हैं, वो एरिया जो है वो बायोस्फीयर कहलाता है, वो बायोस्फीयर लेवल है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी, वो जिस एरिया में रहती हैं वो बायोस्फीयर है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।